जिस व्यक्ति का ये स्थिति है कि मंच पर वो क्या कर रहा है उसको नहीं जानकारी है, और मैंने कहा ना कि वो अबोध स्थिति में चले गए हैं। और एक देखिए 2 साल से एक ही बात बोल रहे हैं हाँ, कि अब नहीं जाना है, 2 बार भाग गए, अब बीजेपी को नहीं छोड़ना है, 2005 से पहले कुछ किया ही। बीजेपी इस बार नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ने जा रही है, उनको पोस्ट इलेक्शन रिटायरमेंट भी नहीं जाएगा। एक आप बोल रहे हैं कि 1 महीने के अंदर में सीएम, ये बहुत बड़ा ये बात है। कोई बड़ा बात नहीं। अभी नवीन पटनायक के साथ क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी जानती है कि नीतीश कुमार को अगर अब बीजेपी चाहेगी भी ना, तभी वो अगले टर्म में सीएम नहीं बन सकेंगे, वो खुद ही नहीं बन सकेंगे। उन शपथ ले पाएंगे कि नहीं शपथ ले पाएंगे, इस पे भी अब डाउट है। उसको तो फैसला ही ना लेना होता है, फाइल पे साइन करना होता है। तो नीतीश कुमार जब उसी स्थिति में नहीं रहेंगे, अब 15 मिनट का मीटिंग आप क्या अंदाजा लगाते हो, क्या बातचीत हुआ होगा? चिराग पासवान क्या आकर बोले हैं कि कोई मैटर ही नहीं था बात करने का। भारतीय जनता पार्टी सब कुछ यहाँ ओवरटेक कर चुकी है। किसी महिला को उस तरीके से पकड़ना वो अपने आप में, और देखिए मैं फिर कह रहा हूँ इस बात को कि ये कोई इंटेंशनली तो नीतीश कुमार कर ही नहीं सकते हैं। ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद को संभालना जो है, वो क्या लगता है संभाल पा रहे होंगे या फिर वो किसी और के भरोसे चल रहा है? 2005 के पहले गुस्ताख जी, वो 2005 के पहले फंस चुके हैं। वो कहेंगे कि हमने सब कुछ कर दिया, हमने सड़क बना दिया। साहब को पता ही नहीं है कि आज बिहार में क्या हो रहा है। 3 महीने से बीपीएससी का क्या कार्यक्रम हुआ, उनको नहीं जानकारी होगा। मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ इस बात को। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेश पुरी। देश के गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पे हैं और आज एनडीए के तमाम नेताओं से उनकी मुलाकात हुई। बापू जो सभागार है वहाँ पर नीतीश कुमार भी थे, डिप्टी सीएम भी थे और अमित शाह भी थे। लेकिन आपको बता दें कि इसमें चर्चा का विषय रहा नीतीश कुमार की जो हालिया स्थिति है, जो उनका बॉडी लैंग्वेज है, जो कई लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या नीतीश बाबू गंभीर रूप से बीमार हैं और उनकी एक्टिविटी जो है अब सुर्खियां बन जा रही हैं, रील्स बन जा रहे हैं, वायरल हो रहे हैं। और ऐसा ही वाकया आज हुआ एक महिला के साथ। मुख्यमंत्री जी जो है उन्होंने देना था उन्हें चेक, लेकिन प्रसारित कुछ और हो रहा है और नीतीश कुमार के मानसिक स्थिति और स्वास्थ्य को लेकर चर्चा हो रही है। इसके साथ साथ एनडीए की बैठक हुई, मात्र 15 मिनट बैठक चली। चिराग पासवान बाहर निकले, उन्होंने कहा कि कोई खास एजेंडा नहीं था। अब समझिए चुनावी साल है, 2 दिनों की यात्रा पर गृह मंत्री आए हैं, एनडीए के नेता हैं, बैठक हो रही है 15 मिनट, ये तो फोटो सेशन में ही चला जाता है। हमारे साथ हैं उदीप्त, इनसे हम चर्चा करेंगे क्या बिहार में होने वाला है, क्या बीजेपी जो है पूरी तरह से अपनी पकड़ बना चुकी है बिहार की राजनीति में और खासकर एनडीए में। इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करेंगे। उदीप्त, चर्चा से पहले आखिर नीतीश कुमार इतने ट्रोल क्यों हो रहे हैं, क्यों उनको जो है उनके एक्टिविटी को लेकर जो है वो सुर्खियां बन जा रही है? नेशनल मीडिया इसको बड़ा ही चाव से जो है कवर कर रहा है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये कोई पहली घटना तो नहीं है आदेश जी इस पर ये वीडियो वायरल हो रहा है। इसकी पहले भी कई बार इस तरह की घटना घटी है। आप याद कीजिए पिछले साल नवरात्रि में दशहरा के दिन जो तीर धनुष वाला प्रकरण था, उसमें कैसे इन्होंने तीर धनुष छोड़ा था। कभी आर के सिन्हा का पैर छू लेना, कभी रविशंकर प्रसाद का पैर छू लेना। बीमार तो हैं, अब इस बात से कोई इनकार नहीं करेगा और उम्र हो चुका है। हमारी सहानुभूति भी है। हमारे घर के भी बुजुर्ग जो होते हैं 70-75 साल के बाद आदमी वैसे भी कहता है कि इतने जिम्मेदारियों के साथ गुजारा है। बहुत बिल्कुल। देखिए, बहुत रेस्पेक्टेबल जीवन इनका रहा है नीतीश कुमार का, बहुत कुछ इन्होंने बिहार को दिया। लेकिन आज जो घटना घटी बापू सभागार में, एटीएम कार्ड वितरण कार्यक्रम चल रहा था, देश के केंद्रीय गृह मंत्री के सामने जिस तरह से, मतलब अब क्या इसको कहा जाए, इस पर हम कोई टिप्पणी तो नहीं करना चाहेंगे। लेकिन वो ब्लेसिंग ये भी हो सकता है ना, ऐसा कुछ नहीं है कि उसको हमेशा जो है उसको हम, देखिए उस दृष्टिकोण से इसको इसलिए नहीं ले सकते हैं आदेश जी, क्योंकि किसी महिला को उस तरीके से पकड़ना वो अपने आप में, और देखिए मैं फिर कह रहा हूं इस बात को कि ये कोई इंटेंशनली तो नीतीश कुमार कर ही नहीं सकते हैं। ये असंभव है, ये हो ही नहीं सकता है। वो ब्लेसिंग एक होता है, सत्तावना फिर सराहना के रूप में जो है वो टच हो सकता है। बिल्कुल। लेकिन अब ये तय है कि नीतीश कुमार पब्लिक प्रेजेंस के लायक नहीं है। कहते हैं ना कि पब्लिक प्रेजेंस, जनता के बीच जाना, भाषण देना, वो स्थिति में अब शारीरिक रूप से नीतीश कुमार अब नहीं है। देखते हैं कि थोड़ा बेचैन लगते हैं, हाथ को इस तरह से करते रहना, पेट सहलाते रहना। फोटो सेशन भी जब हो रहा था विधानसभा का, राष्ट्रगान वाला कार्यक्रम जो हुआ, राष्ट्रगान हुआ, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। क्या ऐसी परिस्थिति में मुख्यमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद को
संभालना जो है वो क्या लगता है, संभाल पा रहे होंगे या फिर वो किसी और के भरोसे चल रहा है? देखिए अजय जी, ना हम कोई मेडिकल एडवाइजर है ना आप हैं, हम लोग डॉक्टर तो है नहीं, लेकिन असंतुलित तो नजर आ जाता है। हाँ, लेकिन एबनॉर्मल है वो पता चल बिल्कुल जाता है। आम इंसान भी इस बात को समझ सकता है उनकी एक्टिविटीज को देखकर कि वो अब साधारण मानसिक अवस्था में नहीं है। जिस तरह होता है ना कि नॉर्मल मैन जो होता है। नॉर्मल माइंड नहीं है उनका। और 2 घंटे से अब कई लोगों से मेरी बातचीत हो रही थी, कई लोगों से हम यही सवाल कर रहे थे कि भाई आखिरकार नीतीश कुमार कैसे चला रहे हैं बिहार। जिस व्यक्ति का ये स्थिति है कि मंच पर वो क्या कर रहा है उसको नहीं जानकारी है, और मैंने कहा ना कि वो अबोध स्थिति में चले गए हैं। और एक देखिए 2 साल से एक ही बात बोल रहे हैं हाँ, कि अब नहीं जाना है, 2 बार भाग गए, अब बीजेपी को नहीं छोड़ना है, 2005 से पहले कुछ किया ही लोग, 2-4-5 लाइन जो रटा हुआ बस है वही रिपीट चलते रहता है। लोकसभा चुनाव के समय से हम देखें तो वही लाइन आज तक वो चल रहा है। अब खैर वो तो जबकि नीतीश कुमार हर एक जो समसामयिक मुद्दा होता है उस पर अपना पक्ष रखते हैं। अब वक्त बिल पर उन्होंने कुछ नहीं आज तक बोला। बिल्कुल आदेश जी, मुझे याद है 2010 में जब इंडिया टुडे इनका छापा था खबर कि पीएम मटेरियल हैं, उस समय मुझे याद है कि चेकोस्लोवाकिया और रशिया जैसे मुल्कों में नीतीश कुमार के डेवलपमेंट वर्क पे चर्चा होती थी, उसकी तारीफ कर रहा था विदेश के कई लोग, मतलब अरे हम लोग करते थे, हम लोग करते थे, बिहार को 5 साल में कहां से कहां पहुंचा दिए, तो वो नीतीश कुमार रहे हैं। लेकिन आज स्थिति इस कंडीशन में तो नीतीश कुमार नहीं है कि वो बिहार चला सके, और जो दुर्गति बिहार आज देख रहा है। रबर स्टाम्प सीएम है क्या वो अभी? रबर स्टाम्प वो सीएम अब बस एक नाम होता है ना कि बस वो नाम, आप सही आप सब यूज किया, रबर स्टाम्प सीएम, और कुछ नहीं बचे हैं। आप सोचिए ना, आप तो बीपीएससी कवर करते हैं, आप याद कीजिए 8 मई 2022 67 बीपीएससी का पेपर लीक हुआ था। 5 घंटे के अंदर में नीतीश कुमार ने पेपर कैंसिल कर दिया था। फिर से परसेंटाइल का था, शाम को ही वो बोले कि एक दिन परीक्षा होगा। फिर से डेट बढ़ाना था, दिल्ली में बोले कि जाते हैं पटना देखते हैं, इसको आते आते ये हो गया। इस बार क्या हुआ, सर पटकते रह गए आप लोग, मुझे तो इतनी जानकारी नहीं, आप ज्यादा जानते होंगे। सारा कर्म कुकर्म हो गया। तो सच बात सही है। कहां को नीतीश कुमार कर पाए, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि बीपीएससी का आंदोलन भी चल रहा है। ये मेरा अपना अनुमान है, उनको पता ही नहीं होगा कि बीपीएससी में भी कोई खेल चल रहा है। तो अब स्थिति ऐसी है कि इनके जो तारिणी दास वाला खबर कल मैंने किया था, इनके जो 10-20 अधिकारी और 2-4 इनके जो मंत्री हैं, अगल बगल के लोग हैं, वही लोग सरकार चला रहे हैं। अब आइए इस पर चर्चा हमारा ये होना चाहिए कि 15 मिनट में मीटिंग क्यों? हाँ, 15 मिनट का मीटिंग जो है एनडीए का, ये क्या, ये लगता है कि बीजेपी पहले ऑलरेडी सब कुछ सेट कर चुकी है, केवल ये एक मैसेज देना था क्या विपक्ष को? देखिए इसी पर अभी मेरी बातचीत कई लोगों से हो रही थी, हमारे तक जो इनपुट पहुंच रहा है, और जदयू के लोग भी अब इस बात को स्वीकार रहे हैं, बीजेपी के लोग तो मान ही रहे हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले एन क्रेन प्रकरण किसी भी स्थिति में बिहार की सीएम की कुर्सी बीजेपी ले लेगी। लेकिन अमित शाह तो आज ही बोल के गए हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। अरे तो अमित शाह क्या बोलेंगे आदेश जी? अमित शाह थोड़े ही बोलेंगे कि हम 1 महीना में कुर्सी लेने जा रहे हैं, इतना ही ना, कोई नेता नहीं बोलेगा। तो बहुत नेचुरल सा चीज है। देखिए भारतीय जनता पार्टी जानती है कि नीतीश कुमार को अगर अब बीजेपी चाहेगी भी ना, तभी वो अगले टर्म में सीएम नहीं बन सकेंगे, वो खुद ही नहीं बन सकेंगे। उन शपथ ले पाएंगे कि नहीं शपथ ले पाएंगे, इस पर भी अब डाउट है। कोई नीतीश कुमार से पूछा उनकी स्थिति की? नीतीश जी देखिए उतने समझदार आदमी है, वो खुद भी समझ रहे होंगे कि अब हम एक ऐसे अवस्था में पहुंच चुके हैं जब हम असक्षम हैं, अब शरीर जो है वो काम करना मेरा साथ देना छोड़ दिया है। वो तैयार है छोड़ने के लिए या फिर? देखिए नीतीश कुमार को जब कभी होश आता भी अगर होगा, जब वो ठीक रहते होंगे तब भी, या जब वो आज का जो स्थिति दिखा, दोनों परिस्थिति में नीतीश कुमार कुर्सी नहीं छोड़ना चाहेंगे। वो तो ये तो बिहार के देश के हर एक पॉलिटिशियन में होता है, ये उन्हीं का नहीं है। आज भी अडवाणी से पूछा जाएगा तो पीएम बनने का चाहेंगे वो, तो ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं, वो क्यों छोड़ना चाहेंगे कुर्सी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब ये तय कर चुकी है कि नीतीश कुमार के चेहरे पर जो बात अभी तक हो रही थी कि नीतीश कुमार के चेहरे पर हम विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, आप ये बात नोट करके रख लीजिए कि बीजेपी इस बार नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ने जा रही है। उनको पोस्ट इलेक्शन रिटायरमेंट दिया ही जाएगा। एक आप बोल रहे हैं कि 1 महीने के अंदर में सीएम, ये बहुत बड़ा ये बात है। कोई बड़ा बात, अभी नवीन पटनायक के साथ क्या हुआ, उड़ीसा हारे ना, वो तो चुनाव हारे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ उनके संबंध किस तरह के रहे हैं ये आप देखिए, और भारतीय जनता पार्टी ने उनको सम्मानजनक विदाई दिया। अब नीतीश कुमार का वही हाल होगा जो नवीन पटनायक का हुआ था। और देखिए नवीन पटनायक हुए या करुणानिधि हुए, समझिएगा इस बात। देखिए नवीन पटनायक चुनाव हार के अलग हुए, नीतीश कुमार को आप कह रहे हैं कि चुनाव से पहले ही हटाया जाए। मान रहे हैं, मैं 2 उदाहरण दे रहा हूं, करुणानिधि और नवीन पटनायक। दोनों फिजिकली इल थे, शारीरिक रूप से बीमार थे, लेकिन मानसिक रूप से बीमार नहीं थे।
लिवर में प्रॉब्लम, अब लालू जी का ही किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, रामविलास पासवान जी का ही हार्ट का सर्जरी कितना बार हुआ था, तबीयत खराब रहता था उनका। लेकिन एक होता है फिजिकल प्रॉब्लम और एक होता है मेंटल प्रॉब्लम। जब इंसान फैसला लेने की स्थिति में ही नहीं है, वो क्या कर रहा है नहीं कर रहा है जब उसे ही नहीं पता है, तो वैसी स्थिति में क्या किया जाएगा। शारीरिक रूप से बेड पर भी रह के अगर होश में है तो मुख्यमंत्री और नीतीश कुमार ऐसा तेज तरार व्यक्ति जो कभी रहा है, वो तो बेड पर भी रह के राह चला लेगा। सीएम को थोड़ा सा कुदाल लेके खेत जोतना है, उसको तो फैसला ही ना लेना होता है, फाइल पर साइन करना होता है। तो नीतीश कुमार जब उसी स्थिति में नहीं रहेंगे, अब 15 मिनट का मीटिंग में आप क्या अंदाजा लगाते हो क्या बातचीत हुआ होगा। चिराग पासवान क्या आकर बोले हैं कि कोई मैटर ही नहीं था बात करने का। भारतीय जनता पार्टी सब कुछ यहाँ ओवरटेक कर चुकी है। कल ही हमने खबर किया था कि भारतीय जनता पार्टी इस बार 243 सीटों पर जो चुनाव लड़ेगी बिहार में, उसमें ज्यादातर प्रत्याशी जो अन्य दलों में होंगे, विपक्षी मतलब ये सहयोगी दलों में होंगे, वो भी बीजेपी के ही प्रत्याशी होंगे। आप ये बात नोट कर लीजिए, 2025 में या तो मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का बनेगा या फिर तेजस्वी यादव बनेंगे। अब नीतीश कुमार या उनकी पार्टी से कोई सीएम 2025 में नहीं बनने जा रहा है। एकदम मैं डंके की चोट पर इस बात को कह दे रहा हूं। कई सोर्सेज से हमारी बातचीत हुई है, हमारे एक मित्र हैं गुजरात में, उनसे भी हमारी बातचीत हुई है, दिल्ली से भी बातचीत हुई है। सब लोग यही कह रहा है कि बीजेपी कौन बनेगा फिर सीएम। अब ये तो अननोन फेस होगा, इसके बारे में कुछ किसी को पता नहीं कहा जा सकता है यादव जी। बीजेपी अब मोहन यादव को जानता था भाई, जदयू स्वीकार कर लेगी। जदयू के पास ऑप्शन क्या है बताइए, और आधा जदयू तो बीजेपी का हो चुका है। संजय झा, ललन सिंह, रामनाथ ठाकुर, देवेश चंद्र ठाकुर, ये किस गुट में आपको लग रहे हैं और क्यों ये नीतीश कुमार के साथ जाना चाहेंगे? लेकिन यहाँ विजय चौधरी, अशोक चौधरी, संजय गांधी। अच्छा, ये लोग अगर विद्रोह कर ही दें, कितना वोट खिसका देंगे पासी का अशोक चौधरी? अब उमियारा कितना वोट दिला देंगे विजय चौधरी? नेता का बल तो उसके जनाधार पे ना होता है, कितना वोट ट्रांसफर ये करा देंगे। और पार्टी के अंदर इनकी क्या पकड़ है ये बताइए। 12 साल जनाधार तो नीतीश कुमार के पास है। हाँ, वो चाहेंगे फिर क्या वो सीएम पद से हटना? नीतीश कुमार चाहे ना चाहे, ये उनके क्या उनके बेटे बन सकते हैं? देखिए, निशांत को लेकर हमको डाउट है। बीजेपी उसके लिए भी तैयार नहीं होने जा रही है, बीजेपी उसके लिए भी तैयार नहीं होगी। अच्छा, बीजेपी क्यों तैयार होगी ये बताइए। एक व्यक्ति जो बीते 20 सालों से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा हुआ है, हर तरीके से बीजेपी को अपने मन से चलाता है, मोल्ड करता है, छोड़ता है, पकड़ता है, जैसे मन में चलाता है। और उस व्यक्ति के बाद जब एक बार चांस मिला भी बीजेपी को, और फिर उसी व्यक्ति का पुत्र को बीजेपी बैठाएगी, मेरा अपना अनुमान है कि निशांत को बीजेपी कभी एक्सेप्ट ही नहीं करेगी, नहीं करने जा रही है एक्सेप्ट। तो फिर कौन सीएम हो सकता है? ये ऐसा रहेगा जो 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए रहेगा, या फिर जीतने के बाद भी वो रह सकता है आगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, मेरे पास जो इनपुट आया है, भारतीय जनता पार्टी अपना अभी टेम्परेरी सीएम बना देगी। टेम्परेरी सीएम में कोई भी हो सकते हैं, यहाँ तो आपको चेहरा दिख रहे हैं, कोई भी हो सकता है। इट कैन बी सम्राट चौधरी, उनके चेहरा पर चुनाव जीता जा सकता है। सम्राट चौधरी के चेहरा पर जब भारतीय जनता पार्टी के साथ फोर्स रहेगा ही जेडीयू का। देखिए, नीतीश कुमार को ऐसा नहीं है कि एनडीए से बाहर किया जाएगा। मैं क्या कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी से बाहर किया जाएगा, लेकिन सब कोई तो ये समझेगा ना, आखिर मैसेज तो चला जाएगा। मैसेज आएगा तो मैसेज, आज क्या मैसेज गया है बिहार की जनता के बीच? आज जो तस्वीर हम चाहेंगे हम दर्शक एक बार देख भी ले, हमने पहले भी दिखाया है तस्वीर। इस तस्वीर को देखने के बाद जो नीतीश कुमार के जाति के लोग होंगे, छोड़िए हम अति पिछड़ा और ओबीसी की बात नहीं कर रहे हैं, हम कुर्मी जाति की बात कर रहे होंगे, कोई भी कास्ट हो, ऐसा जनप्रतिनिधि जिन्होंने इस राज्य को 20 साल अपना सेवा दिया और आज इस स्थिति में पहुंच गया, आपको लगता है कि इसके बाद जनता के बीच कोई निगेटिव मैसेज आने वाला है? चलिए उदित, अगर मानिए कि नया सीएम कोई आता है, तो जो प्रोसेस चल रहा है वही चलेगा या फिर इसमें चेंज आएगा, यूपी वाला पैटर्न अपनाया जाएगा? देखिए, 2025 का विधानसभा चुनाव के बाद बहुत चीज बदलेगा बिहार में, बहुत कुछ बदलने वाला है 2025 के बाद। बीजेपी जानती है कि तेजस्वी या निशांत दोनों में से कोई भी बैठा तो फिर हमको 1 दशक के लिए कुर्सी नहीं मिलने वाला है, 10 सालों के लिए, 20 सालों के लिए कुर्सी हमसे दूर हो जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि बीजेपी अपना सीएम बैठाएगी और पूरा पैटर्न यहाँ पर जो होता है ना, जैसे कैसे यूपी में चेंज हो गया योगी आने के बाद, एमपी में चेंज हुआ मोहन यादव के बाद, ये मंत्री अधिकारी लोग का सबका पर कतर दिया जाएगा। एक पूरा नया इकोसिस्टम बिहार में डेवलप होगा। उसके बाद वो बीजेपी का संघ का वो इकोसिस्टम होगा और उसी के ढर्रे पर बिहार में गद्दी मतलब राज चलेगा। लेकिन आज के इस दृश्य के बाद आदेश जी, मैं फिर कह रहा हूं, 1 से 1.5 महीना के अंदर नीतीश कुमार को कुर्सी से अपदस्थ होना पड़ेगा, वो चाहे वो न चाहे, उनकी पार्टी चाहे या न चाहे, क्योंकि बिहार की जनता कहा था ना कि अगर कुछ नहीं हो रहा तो कम से कम कुर्सी छोड़ दो। भाई, बिहार में मतलब क्राइम, कम्युनलिज्म और करप्शन तीनों पीक पर है और नीतीश कुमार की गलती नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है। आज भी वही बतवा जाके पूछिएगा, अभी जाके इंटरव्यू लीजिएगा, अभी तो वही कहेंगे कि 2005 के पहले कुछ था जी।
वो 2005 के पहले फंस चुके हैं। वो कहेंगे कि हमने सब कुछ कर दिया, हमने सड़क बना दिया। साहब को पता ही नहीं है कि आज बिहार में क्या हो रहा है। 3 महीना से बीपीएससी का क्या कार्यक्रम हुआ, उनको नहीं जानकारी होगा। मैं शर्त लगा के कह सकता हूं इस बात को। होता तो नीतीश कुमार ऐसे लीडर नहीं है जो फैसला नहीं ले, आर या पार तुरंत कर देते। या तो कहते कि री एग्जाम होगा, या सीधा कहते कि कोई एग्जाम नहीं होगा। वो हाईकोर्ट तक मामला ही नहीं पहुंचने देते। 67 बीपीएससी में कहा गया था पीटी वाला मामला हाईकोर्ट। तो आर या पार के मूड में बीजेपी है। और अब नोट कीजिए इस बात को, ये वीडियो मैं उस दिन शेयर करूंगा दोबारा अपने टाइमलाइन पर, जिस दिन ये घटना बिहार में घटेगी, क्योंकि हम तक इनपुट आ रहा है इसका। मई जून तक जो है वो एकदम नया सीएम बिहार को मिलने जा रहा है। अब बीजेपी क्यों इनको लेकर चलेगी भाई? इनके चेहरा पे सी वोटर कह रहा है कि उबाऊ चेहरा है। इनके चेहरा पे अगर चुनाव लड़ी बीजेपी तो तेजस्वी यादव सीएम बनने जा रहे हैं। तो बीजेपी इतना बड़ा रिस्क क्यों लेगी? क्यों लेगी बीजेपी? और बीजेपी को छोड़िए, उपेंद्र कुशवाहा रिस्क नहीं लेंगे। उनकी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो रोज लिख रहे हैं नीतीश कुमार के खिलाफ। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के कई नेता हैं जो नीतीश कुमार के मानसिक स्वास्थ्य पर रोज लिख रहे हैं, कह रहे हैं कुर्सी छोड़िए, सहयोगी दल को कुर्सी दीजिए। हो सकता है वो अपने स्वार्थ में कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा के, लेकिन कह तो रहे हैं। चिराग पासवान कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, क्या बोलेंगे वो? ये सब के अंदर ये बात चल रहा है। यादव कुर्मी क्या चांस है? कोहली का ये प्रोसेस चलेगा या बीजेपी इसको चेंज कर देगी? चेंज कर देगी। आप ये बात नोट कर लीजिए, बीजेपी ऐसा अप्रत्याशित फैसला लेगी जिसके बारे में कोई कल्पना भी नहीं कर रहा होगा। क्या फॉरवर्ड का सीएम होगा? यूपी में कुछ होता था क्या? यूपी में कोई कल्पना भी कर रहा था क्या 2012-13 में कि कोई राजपूत जो है वो सीएम बनने जा रहा है? बिहार में भी क्या राजपूत भूमिहार बनने जा रहा है? कोई बहुत कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। भारतीय जनता पार्टी देखिए संगठन की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में कोई परिवारवाद अभी तक तो नहीं दिखा है। अब विधायक का बेटा विधायक बन जाए वो अलग चीज है, लेकिन ऊपर का पद खाली रहता है। ऊपर का पद खाली ही पड़ा रहता है किसी वैसे ही व्यक्ति। जिस तरह भी सीएम बनाया गया है उसको देखकर तो लगता है कि किसी भी बिल्कुल किसी को बनाया जा सकता है। और ऐसा चेहरा आएगा आदेश जी, इसके बारे में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई बड़ा से बड़ा पत्रकार या बड़ा से बड़ा राजनेता भी सोचा नहीं होगा वैसा चेहरा आएगा। तो सोचा नहीं होगा। और बिहार में भी चौंकाया गया है, जैसे कि प्रदेश अध्यक्ष को ही चुना गया। किसी को ही पता नहीं था कि ये प्रदेश अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। तो बीजेपी जो है वो ऐसे फैसले लेने के लिए फेमस है जो कोई नहीं सोचता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बिहार में चुनाव से पहले मुख्यमंत्री का चेहरा बदल सकता है। ये खबर निकल के आ रही है सूत्रों के हवाले से। अब देखिए इसमें कितनी सच्चाई है ये तो समय बताएगा। लेकिन जो अभी चल रहा है बिहार की राजनीति में और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सामान्य नहीं है, स्थिति है वो एबनॉर्मल है। बिल्कुल वो विचारणीय है और इस पर फैसला लेना भी जरूरी है। अब नीतीश कुमार ले या बीजेपी ले या फिर एनडीए ले, लेकिन फैसला लेना जरूरी है। तो देखिए क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।